इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो केमिस्ट्री का जो है समझ लीजिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है आपका 3 फरवरी की केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली है। और अगर आप लोग किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड की जो परीक्षा केमिस्ट्री 3 तारीख होने वाली है। अदर बोर्ड के भी स्टूडेंट देख रहे तो उनके लिए भी खास है। अब देखिए आपका 3 फरवरी की केमिस्ट्री की परीक्षा होने वाली है और आपका पूर्णांक जो है 70 मार्क्स का, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 रहेगा। और हाँ, आप लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या सर 2 गुने ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा? तो सभी बच्चे जान लीजिए आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका 2 गुना ऑब्जेक्टिव यानी बस 19 प्रश्न देखने के लिए मिलने वाला है सभी स्टूडेंट को, जिसमें से आधे प्रश्न यानी 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, बाकी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 96 रहने वाला है। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना जरूरी है। एग्जाम में 2 सेक्शन रहेगा, एक आपका सेक्शन ए रहेगा, दूसरा आपका सेक्शन बी रहने वाला है। सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और सेक्शन बी जो रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। चलिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं आज का क्वेश्चन वही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो आपके परीक्षा में सीधे छपेगा, इसलिए आज का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां पर देखिए 1 से 70 तक आपका प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है और इसका आंसर आपको ओएमआर सीट में, आपको जो लोग जैसे एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपके सामने ओएमआर सीट दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग समझ लीजिए एग्जाम में बैठ चुके और आपके सामने क्वेश्चन पेपर जो है आ चुका है। लीजिए आज 2023 परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आयनिक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है? सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला जो 3 फरवरी की जो आपका परीक्षा जो होने वाली है सीधे आपके परीक्षा में छपेगा। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने स्टूडेंट बाद में देखिएगा जरूर एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आयनिक ठोस की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या आयनिक ठोस जो है निम्नलिखित में पूछा जा रहा है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, बर्फ होगा या NaCl होगा, धातु एवं मिश्र धातु होगा या उपयुक्त सभी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जो है एन जो है आयनिक सॉलिड की बात हो रही है, 2017 में पूछा गया और सीधे आपके 2023 परीक्षा में छपने वाला है प्रश्न। अब जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए धुरंधर स्टूडेंट, एग्जाम का टाइम भी करीब आ चुका है। जब भी यह एग्जाम से पहले यह वीडियो जरूर एक क्वेश्चन याद जरूर कर लेना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। एग्जाम से पहले के क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए सभी स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। जो बच्चे ऑप्शंस के बी के साथ जो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो NaCl हो जाएगा, यानी आयनिक ठोस आपका कौन है तो याद है NaCl जो है आपका आयनिक ठोस हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में छपने वाला है, प्रश्न पूछा जाए NaCl यानी आयनिक ठोस में जो है धनायन तथा ऋणायन का जो समन्वय संख्या कितनी होती है। लगातार आपके परीक्षा में 2-3 साल ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। अब आंसर दीजिए NaCl यानी आयनिक ठोस में जो धनायन और ऋणायन जो है इसका समन्वय संख्या कितनी होती है। इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन ए इसका चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाए धात्विक ठोस पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन है। और लगातार मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। धात्विक ठोस कौन है, ग्रेफाइट एवं डायमंड होगा या धातु एवं मिश्र धातु होगा, बर्फ और NaCl होगा या सिलिका और क्वार्टज की बात हो रही है। तो हमने आपको बताया था जब भी बात किसकी हो रही है, बात तो हो रही है धात्विक की जो है ना, धात्विक ठोस की बात हो रही है ना। तो धात्विक जो ठोस होता है यह आपका धातु और मिश्र धातु होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। शाबाश मेरे शेरों शेरनियों, एकदम गर्दा मचा दिए है ना। एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप लोग समझ लीजिए एग्जाम नजर के सामने आ चुका और एग्जाम में बैठ चुके हैं। चलिए जवाब दीजिए, आपका एग्जामिनर फिलहाल हम हैं, आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ससंयोजी ठोस कौन है, ईमानदारी से आंसर देना है सभी बच्चे को। ससंयोजी ठोस की बात तो NaCl और KNO3 होगा, यह हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा, यह धातु और मिश्र धातु होगा या उपयुक्त सभी। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीधे आपके परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। 3 फरवरी यानी जो आपका केमिस्ट्री की जो परीक्षा होने वाली सीधे छपने वाला प्रश्न है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले ईमानदारी से सभी बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हो सभी बच्चे एकदम प्यार से लाइक जरूर करना और न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको हम करवा रहा हूं जो आपके परीक्षा में छपेगा। इसलिए एकदम दिल की गहराइयों से लाइक एकदम फटाफट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए आंसर दीजिए, यहां पर बात हो रही क्या, ससंयोजी ठोस की बात हो रही है। तो ससंयोजी ठोस आपका कौन है, तो बोलोगे से हीरा और ग्रेफाइट होगा, यानी डायमंड एंड ग्रेफाइट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न
प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, अनुचुंबकीय पदार्थों में एक या एक से अधिक जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पदार्थ पूछो जरा कौन है, बताओ जरा ऐसे पदार्थ की बात हो रही है कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऐसे पदार्थ जो है आपका Cu2+ ये आपका पदार्थ है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। गर्दा मचा दिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 6 देखिए, या गजब का धांसू क्वेश्चन आ चुका है। बात हो रही एससीपी की, बात हो रही, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का 1 नंबर आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एससीपी की बात हो रही, तो एससीपी जो संरचना जो है इसका पैकिंग फ्रैक्शन पूछा जा रहा है कितना होता है। तो एससीपी संरचना का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है 0.74 होता है, 0.74। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जितने बच्चे ऑप्शन के बी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो, एकदम सही और सटीक आंसर चूज किया। और ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड जो है इस क्वेश्चन को बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से बारीकी से आपको अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देख लीजिए। एससीपी की अगर बात किया जाए, एससीपी की अगर बात किया जाए तो एससीपी का जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 0.74 होता है। याद रखना, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर गजब का क्वेश्चन आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं, विषम संख्या जो है युक्त जो आपका जो इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जो होते हैं वो कौन होते होगा, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जरा, अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो विषम संख्या की अगर बात किया जाए तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, देखिए गजब का क्वेश्चन है। बात हो रही बीसीसी की, बात हो रही, जब भी अगर पूछा जाए बीसीसी जो यूनिट सेल की अगर बात हो, है ना, बीसीसी यूनिट सेल की जो है इसमें जो एटम्स की संख्या कितनी होती है, तो याद है एटम्स की संख्या इसमें 2 होती है। तो ऑप्शन 2 कहां पर दिख रहा है, बोलोगे सर जी ऑप्शन बी में दिख रहा है। याद अगर द नंबर ऑफ एटम्स इन जो है बीसीसी यूनिट सेल इज डैश की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी के सभी छात्र एकदम बढ़िया से बारीकी से याद रखना, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में छपने वाला है क्वेश्चन, एकदम बढ़िया से आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। सभी बच्चे का एकदम गर्दा आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, एंटी जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है ऑक्साइड है, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड जो है ये आपका क्या होगा, तो CrO2 जो है आपका क्या एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो जितने बच्चे ऑप्शन का डी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे। डी वाले स्टूडेंट एकदम जबरदस्त आंसर दिए, बहुत सुंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 देखिए, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन छप रहा है और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखना VVI क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही पी टाइप तथा एन टाइप का क्या अर्धचालक है, इसकी विद्युतीय प्रकृति कैसे होगी, बताओ जरा। नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, या उदासीन होगा, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जब भी पूछा जाए पी टाइप तथा एन टाइप का जो अर्धचालक जो होती है इसकी विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, इसकी विद्युतीय प्रकृति उदासीन होती है। क्या होती है, बोलो से उदासीन होती है ना, उदासीन, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 11 एकदम गर्दा क्वेश्चन है और लगातार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगातार पूछा गया वो प्रश्न है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, ताप वृद्धि के साथ जो विद्युत चालकता में कमी होती है। अब बताओ अगर ताप वृद्धि होगी तो किसकी विद्युत चालकता में कमी होगी, सुचालक धात्व में, या अर्धचालक में, या अचालक में, या कोई नहीं। 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ मेरे धुरंधर स्टूडेंट, देखते हैं कितने स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आता है। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे इसका सुचालक चूज किए ना, गुड कंडक्टर, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। याद है ताप वृद्धि के साथ जो है किसके जो विद्युत चालकता में कमी होती है, तो याद है सुचालक धात्विक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 12
12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, शुद्ध जल ज्योति इसकी मोलकता कितनी होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलकता होती है, बार रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, याद रखना, शुद्ध जल की मोलकता होती है 55.55 होती है। 55.55 ऑप्शन कहां पर है, ब्लू से ऑप्शन में तो दिख रहा है, लेकिन कहां पर, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो जितने छात्र ऑप्शन के सी के साथ जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखना। ओके, सी वाले स्टूडेंट बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। ओके, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। ऑप्शन डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल गलत दे रहे हो, ठीक है। द मोलिटी ऑफ जो है प्योर वाटर इज डैश की बात हो रही है, तो क्या होगा 55.55 इसका जो है प्योर वाटर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। क्वेश्चन में 13 देखिए, यहां पर बात हो रही किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए, ताप का जो प्रभाव जो किस पर नहीं पड़ता है, सामान्यता पर या मूलता एवं मूल जो है प्रभास पर या मूलता पर या फॉर्मलता पर। देखो, ताप की अगर बात किया जाए, है ना, ताप जो है, ताप का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो ताप का प्रभाव आपका मूलता और मूल प्रभास पे नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जितने बच्चे ऑप्शन इसका बी चूज किए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 14 देखिए, जो आपकी परीक्षा में सीधे उतरेगा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है। यहां पर बात हुई प्रोटीन तथा पॉलीमर की बात, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है, प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि है, यानी उपयुक्त विधि की बात हो रही है, उस विधि का नाम पूछा जा रहा है। क्या है, प्रासरणी दाब विधि होगा, या हिमांक में अवनमन होगा, या क्वथनांक में उन्नयन होगा, या सापेक्षिक दाब में अवनमन होगा। लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और जितने बच्चे ऑप्शन के ए चूज करें उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दे रहे हो। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना, प्रोटीन तथा पॉलीमर जो है इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का उपयुक्त विधि जो है वो कौन सा विधि है, तो प्रासरणी दाब विधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। घोल जो इसका सहजात गुण होता है, घोल का सहजात गुण जो होता है यह समानुपाती होता है 1 गुण के अनुभार का। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 16 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन आपका एंटी फ्रीजेस का काम करता है। अब देखो, आ गया एकदम, है ना, रसगुल्ला वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। जल्दी से जवाब दीजिए, एंटी फ्रीजेस का काम कौन करता है, बताओ जरा। एंटी फ्रीजेस का पूछा जाए, निम्न में कौन आपका एंटी फ्रीजेस का जो है काम करता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, याद है, एथिलीन जो है ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये आपका एंटी फ्रीजेस की तरह काम करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में जो है पानी के साथ एथिलीन जो है ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि। अब बताओ जरा, ठंडे प्रदेश में क्या होता है, कार के रेडिएटर में पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, बताओ जरा क्योंकि, क्यों डाला जाता है, बताइए जरा जल्दी जल्दी। चलिए बहुत सुंदर, जितने बच्चे ऑप्शन है इसका चूज किए। ठंडे में जो है, ठंडा में पानी को हिमांक को घटाता है, लेकिन गर्मी में ये क्या करता है, क्वथनांक को बढ़ाता है। इसलिए ठंडे प्रदेश में कार के जो रेडिएटर्स होता है इसमें पानी के साथ एथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया कौन सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए बहुत सुंदर, आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा मचा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, यहां पर इनमें से कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन जो है प्रदर्शित करता है। चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताओ जरा, इनमें कौन आपका राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, सभी बच्चे का आंसर क्या है, बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। वेरी गुड, जितने बच्चे बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म चूज किए उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो राउल्ट नियम से अगर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है कौन करता है, तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही क्या, कौन आपका जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म की अगर बात किया जाए नहीं है, तो याद है मूलल उन्नयन स्थिरांक आपका नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 20, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न क्या है, किसका क्वथनांक जो है वायुमंडलीय दाब पर जो सबसे उच्च होगा। तो किसका क्वथनांक की बात हो रही जो वायुमंडलीय दाब पर जो है सबसे उच्च होगा। तो सबसे जो उच्च जो होता है, सबसे उच्च किसका होता है, तो सबसे उच्च होता है 0.1 जो है बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का होता है। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है ना, जब भी पूछा जाए किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा ना, तो सबसे उच्च जो होता है बेरियम क्लोराइड का होता है। तो 0.1 m
क्या होगा, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 का होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 21 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या H3PO3 पूछा जा रहा है, ये क्या है, बताओ जरा। H3PO3 पूछा जा रहा है, ये क्या है, बताओ जरा। एक भास्मिक, द्विभास्मिक अम्ल या त्रिभास्मिक या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए, द्विभास्मिक अम्ल चूज किए, एकदम गर्दा आंसर दियो। लगातार एग्जाम में जो है ना ये प्रश्न पूछा जाता है, और आप लोग सेंटर जो परीक्षा दिए होंगे उसमें भी इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ये आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से अच्छी तरह से इसको याद रखना। जब भी पूछा जाए H3PO3 जो है यह पूछा जा रहा है क्या है, H3 जो है PO3 पूछा जाए क्या है, तो याद रखना आपका द्विभास्मिक अम्ल है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही उत्तर है। याद रखना एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए 22 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या 5 ग्राम ग्लूकोज में 20 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन का भार का प्रतिशत कितना होगा। देखो 5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, इसको 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन का प्रतिशत कितना, 5 और 20 4%। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर प्रश्न देखिए, आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, विलयन में विलय की मोलता जो है किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो विलयन की जो विलय की जो मोलता की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है, बात तो हो रही है मोलता की, है ना। तो मोलता को जो है किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, कौन सी यूनिट में व्यक्त की जाती है, बताओ जरा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। चलिए जवाब दीजिए फटाफट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए मेरे धुरंधर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए फटाफट, एकदम सबका जवाब आना चाहिए। देखिए कितने स्टूडेंट का जो है ना सही उत्तर आता है, और एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ओके चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है, लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या बात है मेरे धुरंधर शेर और शेरनियों, एकदम गर्दा मचा देना। इसी तरह गर्दा मचाना एग्जाम में भी, है ना। और लगभग सभी के सभी स्टूडेंट का जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर इसका सी आ रहा है ना। बिल्कुल ही सही जवाब है, क्या होगा, मोल प्रति किलोग्राम विलायक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ जितने बच्चे गए बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या निम्न में से जो विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है। अब बताओ, जस्ट ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, ताप पर कौन नहीं निर्भर करता है, बोलो ताप पर जो है, ध्यान दीजिएगा, ताप पर आपका जो है मोलता जो होता है ये आपका बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 25 पूछा जा रहा है, क्या जल की मोलता क्या है। जल की बात हो रही है तो याद रखना जल जो होता है इसकी मोलता 55.5 मोल प्रति लीटर। अभी जस्ट ऊपर हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं। आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 26 में प्रश्न देखिए, एकदम गजब का क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। एमिनो अम्ल जो है बनाते हैं, एमिनो अम्ल जो है ये आपका क्या बनाता है, एमिनो अम्ल आपका प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन यहां पर ऑप्शन है, नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है। लेकिन एक गाना सुने, नजर के सामने जिगर के पास, है ना। तो नजर के सामने और क्वेश्चन के पास और ऑप्शन के साथ, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन जितने बच्चे डी का चूज किए बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, गर्दा मचा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। आज का सेशन बिल्कुल भी मिस ना करना, है ना। बगल में खाना भी आ जाए एकदम सुगंधित, फिर भी भटकना नहीं, क्लास भी करना है खाना भी खाना है ना। देखिए बात हो रही सल्फाइड अयस्क से, सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण जो है किस विधि द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 2009 में भी पूछा गया, और ये क्वेश्चन आपके 17 के कंपार्टमेंटल में भी पूछा गया है प्रश्न। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का राइट। सल्फाइड अयस्क से जो कॉपर का निष्कर्षण जो होता है यह पूछा गया किस विधि द्वारा किया जाता है, उस विधि का नाम है स्वतः अपचयन विधि, है ना। सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सेल्फ रिडक्शन बिल्कुल सही उत्तर है, यानी स्वतः अपचयन विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क से जो है कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। 28 में प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न क्या पूछा जाए, फेन पलवन विधि द्वारा, ध्यान दीजिएगा, फेन पलवन विधि द्वारा पूछा जाए किस प्रकार के अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। तो फेन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का पूछा जाए सांदन किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, इसमें जो है सल्फाइड अयस्क का जो है सांदन किया जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सल्फाइड ओरे हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 आ चुका है। बात हो रही क्या,
मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? अगर मैग्नेटाइट की बात हो, इससे किस धातु का निष्कर्षण क्या, Mg होगा या Fe होगा या Mn होगा या Ag की बात हो रही है? तो याद है ना, Fe का जो है, Fe का निष्कर्षण किया जाता है मैग्नेटाइट से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जाए गैल्ना जो है किस धातु का अयस्क है? गैल्ना की बात हो रही है तो याद है गैल्ना आपका पीवी का अयस्क है। किसका अयस्क है? पीवी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 31 पूछा जाए क्या, फुल्स गोल्ड। देखो फुल्स गोल्ड पूछा जाए किसे कहते हैं, है ना, हु इज फुल्स गोल्ड की बात हो रही है। तो फुल्स गोल्ड की बात हो रही है, पूछा किसे कहते हैं, तो याद रखना FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 33वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? सबसे प्रबल अगर ऑक्सीकारक पदार्थ की बात हो तो याद रखना F2 जो है आपका सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की 34वां प्रश्न है, बात हो निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है? देखो आयनिक विभव का मान अगर पूछा जाए अधिकतम की अगर बात की जाए तो आपका P का जो है ना, P का जो आपका मान होता है ये आपका अधिकतम होता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो अच्छी तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, है ना, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो जब भी पूछा जाए इनमें से किसका जो है आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है, यानी फास्फोरस यानी P का मान जो आपका क्या होता है, अधिकतम होता है। ओके, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए लगभग सभी का सही उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए 35 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन आपका हाइड्रोजन बंध जो है बंधन नहीं बनाता? यानी हाइड्रोजन जो है किसकी बात हो रही है, बॉन्ड्स की बात हो रही है ना, आपका कौन आपका बॉन्डिंग जो है नहीं बनाता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और इस प्रकार का आपका 1 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब जवाब दीजिए, जब भी पूछा जाए हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन आपका कौन नहीं बनाता है, बोलोगे से हाइड्रोजन बंधन तो HCl नहीं बनाता है ना, तो आंसर किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब बोलोगे से इसमें पहचानेंगे कौन कैसे, कौन बनाता है और कौन नहीं बनाता है? जिसमें आपका क्या हो, जिसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपको क्या दिख जाए, आपको N दिख जाए, O दिख जाए, F दिख जाए, वो सभी के सभी बनाता है। यहाँ पर N दिख रहा है तो समझ जाएंगे यहाँ से बनाता है, यहाँ से O दिख रहा है ये भी बनाता है, यहाँ पे F दिख रहा है। इस तरह आप लोग जो है फटाक से चूज कर लीजिएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 36 है क्या, कॉपर पायराइड जो इसका सूत्र क्या था? एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कॉपर पायराइड की बात हो रही है और कॉपर पायराइड जो है इसका जो पूछा जा रहा है क्या, इसका सूत्र क्या होता है? कॉपर पेराइड का सूत्र क्या होता है? तो कॉपर पेराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। तो यहां पर तो ऑप्शन है ही नहीं, CuFe ऐसी तक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, यहां पर दिख गया CuFeS2 हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कॉपर पेराइड का सूत्र हो जाएगा CuFeS2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 37 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या, क्रिस्टल में सीमित पैकिंग में जो है सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सबसे अधिक खाली स्थान किसका होता है? सरल जो है घन इकाई सेल में, या पिंड केंद्रित BCC में, या फलक केंद्रित में, या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जरा, अब आंसर दीजिए। तो जितने बच्चे इसका सरल घन इकाई सेल चूज किए, यानी सिंपल जो है क्यूबिक यूनिट सेल चूज किए, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। यानी जो क्रिस्टल के जो सीमित पैकिंग में जो सबसे अधिक जो खाली स्थान होता है वो आपका किसका होता है? तो बोलो सब सरल घन इकाई सेल में, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो है सबसे अधिक खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जितने बच्चे एकदम सभी बच्चे, है ना, मां सरस्वती का नाम लीजिए और फटाफट सभी बच्चे एकदम लाइक बटन एकदम दबा दीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम बस कुछ पल ही बच रहा है ना। देखिए बात हो रही क्या है, एग्जाम से पहले इस वीडियो को जो बच्चे बाद में देखेगा जरूर देख लीजिएगा, और ईमानदारी से एकदम मां सरस्वती का नाम लीजिए, एकदम कड़ी से कड़ी मेहनत करना, और ईमानदारी से सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए, और न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए। देखिए बात हो रही क्या, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्किन की बात हो रही धुरंधर स्टूडेंट, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CN जो है H2N होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, CnH2n हो जाएगा। H2n ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की 39 में प्रश्न है, एंजाइम क्या है? व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना, तो बोलो से एंजाइम क्या है? तो एंजाइम आपका प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद है एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 40 देखिए 40 में प्रश्न है, लावा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। तो बताओ जरा, रावा की बात हो रही, तो रावा जो है ना, रावा की बात हो तो रावा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 41 पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन सा रेशा जो है पॉलीएमाइड का बना होता है? अगर बात किया जाए पॉलीएमाइड की बात हो रही तो पॉलीएमाइड का जो
बना होता है ये आपका नाइलोन बना होता है। कौन बना होता है? नाइलोन जो है आपका पॉलीएमाइड का बना होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है नाइलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में प्रश्न है एक फैराडे जो है विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। अगर बात किया जाए एक फैराडे जो होता है ना, ये पूछा जाए कितने कूलाम के इक्वल होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है पर दिया जा रहा है, तो यह जो इक्वल होता है 96,500 कूलाम के इक्वल होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है 96,500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 43 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। लगातार आपकी परीक्षा में जो है ना प्रश्न पूछा जाता है प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। तो प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं बताओ जरा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसको कहते हैं चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या होगा? कंडक्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए 44 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या रावा कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल आर फाउंड की बात हो रही है। रावा कितने प्रकार के होते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे ऑप्शंस का सी चूज के बिल्कुल सही जवाब है। रावा 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 45 में प्रश्न है टिंडल प्रभाव में जो है प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव पूछा किसके द्वारा यह आपका प्रदर्शित होता है? वास्तविक घोल द्वारा या घोल द्वारा या कोलाइड द्वारा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जितने बच्चे 45 का ऑप्शन क्या चूज करे? ऑप्शन ए चूज के वास्तविक घोल द्वारा, उनका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। याद रखना टिंडल प्रभाव जो प्रदर्शित होता है किसके द्वारा? तो याद रखना वास्तविक घोल द्वारा। ओके, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की एंजाइम क्या है बताओ जरा। व्हाट इज एंजाइम की बात हो रही है ना। एंजाइम क्या है बताओ जरा। तो एंजाइम याद है, एंजाइम जो आपका प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका क्या प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। तो याद है बुखार को जो कम करता है, बुखार को कौन कम करता है? तो एंटीबायोटिक दवा करता है। एंटीबायोटिक दवा जो है बुखार को कम करता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम एकदम ऑप्शन नहीं भी दिखे याद है बुखार को कौन करता है काम, बोलोगे सर एंटीबायोटिक। ऑप्शन अगर दिख गया नहीं भी दिखेगा तो इस तरह याद रखना, तो ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एथेन में कार्बन का संकरण है। एथेन की बात हो रही है, तो एथेन में जो कार्बन का संकरण जो होता है sp3 होता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। याद रखना sp3 जो है आपका एथेन में जो है कार्बन का संकरण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 49 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात हो रही क्या लोहे की बात हो रही है ना। लोहे का मुख जो है अयस्क है। लोहे की बात हो रही है, तो लोहे का मुख अयस्क कौन होगा बताओ जरा। तो लोहे का मुख अयस्क जो होता है हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट जो है ये आपका क्या है? लोहे का मुख अयस्क है। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिस्टल संरचना में जो है सीमित पैकिंग में जो है अधिकतम जो है होता है। किस क्रिस्टल संरचना में जो सीमित जो पैकिंग जो होता है ना अधिकतम होता है। अधिकतम किस में होता है बताओ जरा। अधिकतम जो होता है आपका फलक केंद्रित सेल में होता है, यानी एफसीसी में होती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन 51 पूछा जा रहा है, क्या बीसीसी जो है संरचना में जो है सीमित पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स जो होता है वह कितना % होता है। तो वॉइड्स की जो परसेंटेज होती है वो 68 से 32% होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की 52वां प्रश्न है, एफसीसी, एससीपी और सीसीपी पैकिंग दक्षता तथा जो है वॉइड्स का प्रतिशत कितना होता है। इसका वॉइड्स का परसेंट जो होता है वह 74 से 26% होती है। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की क्वेश्चन में 53 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बात क्रिस्टल में जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या में जो है वृद्धि होती है वह किसके द्वारा होती है। तो दाब वृद्धि से जो आपका वृद्धि होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम गर्दा आप लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर। आप लोगों का जो जिस लेवल की तैयारी का लेवल है ना, एकदम जबरदस्त लेवल की तैयारी है। चलिए यहां पर आंसर दीजिए। डायमंड यानी हीरा में जो है पैकिंग दक्षता एवं वॉइड्स यानी खाली स्थान का प्रतिशत कितना होता है। तो याद है इसका जो परसेंटेज होता है वह 34 से 66% होती है। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एफसीसी संरचना में प्रति परमाणु जो है आयन यानी ऑक्टाहेड्रल जो है यानी वॉइड्स का संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या 4 होती है ना। तो आंसर किसके साथ जाओगे? ऑप्शन बी के साथ जाओगे। जितने बच्चे ऑप्शन का बी चूज किए उनका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बहुत बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 56 का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या यहाँ पर, निम्न में से पूछो किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये छपेगा ही छपेगा एग्जाम में क्वेश्चन, आप लोग एकदम अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए। जब भी पूछा जाए क्या फ्रैंकल डिफेक्ट की बात हो रही है ना, फ्रैंकल दोष जो है
किस में होता है? बताओ जरा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, फ्रेंकल डिफेक्ट जो है पूछा जाए किस में होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दिया जा रहा है, तो याद ना सिल्वर ब्रोमाइड है ना, सिल्वर ब्रोमाइड में जो है फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है, क्या क्रिस्टल में जो है शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है जब क्या है? क्रिस्टल में कब शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है बताओ जरा? जब आपका समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो, गायब होता है, तभी तो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट पाया जाता है। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, क्या क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टल में स्थान जालक की जो संख्या होती है ये आपका 14 होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 59 है, सोडियम तथा पोटासियम जो क्रिस्टलीकृत जो है संरचना है। तो याद है ना, जब भी पूछा जाए सोडियम की अगर बात हो, किसकी बात हो रही है? बात तो हो रही है सोडियम क्या ना, तो सोडियम और पोटासियम जो है क्रिस्टलीकृत संरचना है। लेकिन यह क्रिस्टलीकृत संरचना किसकी है? तो याद रखना बीसीसी की क्रिस्टलीकृत संरचना है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 60 देखिए, बात हो रही क्या? लीड जो है जिंक कार्बेट जो है यानी PbZrO3 पूछा जा रहा है। लीड जिंक कार्बेट पूछा जा रहा है क्या है? तो याद है ये आपका एंटी फेरो इलेक्ट्रिक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात की 61 नंबर प्रश्न है, घनीय संरचना में परमाणु ए यानी कोना यानी कॉर्नर तथा बी फलक फेस केंद्र पर है। तो पूछा जाए यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि यौगिक का जो है सूत्र क्या होगा। तो यौगिक का सूत्र हो जाएगा AB3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, AB3। ओके, चलिए गर्दा आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। चलिए यहाँ पर 62 नंबर प्रश्न है, घनीय क्रिस्टल में पूछा जा रहा है क्या एलिमेंट सिमेट्री जो इसकी संख्या कितनी होती है? अगर बात की घनीय क्रिस्टल में जो एलिमेंट सिमेट्री जो होती है इसकी संख्या जो होती है वह कितनी होती है? 23 यानी 23 होती है। याद रखना ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, एनियन वैकेंसी में पूछा जा रहा है क्या फंसे हुए इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? एनियन वैकेंसी में जो फंसे हुए इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कहते हैं एप सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एप सेंटर। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में यहाँ पर 64 पूछा जा रहा है क्या एप सेंटर युक्त जो है क्रिस्टल होते हैं, एप सेंटर युक्त जो क्रिस्टल होते हैं ये सभी के सभी आपके इसके युक्त क्रिस्टल हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या ताप वृद्धि के साथ जो है किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? अगर ताप वृद्धि होगी है ना, अगर ताप में अगर क्या हो वृद्धि हो तो किसकी विद्युत चालकता में पूछा जाए कमी आती है? तो किसमें कमी आएगी बताओ जरा? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। तो याद है सुचालक धातु में कमी आती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की 66 नंबर प्रश्न है, वह ठोस जिसमें शॉर्ट की एवं फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों, वह ठोस की बात हो रही है जिसमें क्या शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट जो है दोनों पाया जाता है, शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाया जाता है, वो आपका AgBr में। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में देखिए 67 पूछा जा रहा है क्या ZNO को गर्म करने पर, अगर ZNO की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? ZNO की बात हो रही है और इसको गर्म करने पर पूछा जा रहा है विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर इसको गर्म करते हैं तो विद्युत चालकता जो है वो आपका क्या होगा? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका बढ़ता है। ऑप्शन क्या होगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में प्रश्न है, क्रिस्टल में जो है तल समितीय, अक्ष समितीय तथा केंद्र जो है समितीय जो संख्या जो है इसका अनुपात क्या होता है? इसका अनुपात जो होता है 9:13:1 होता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में पूछा जाए क्या किसमें आपका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है? चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्यादा किसका होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा की अगर बात किया जाए तो याद है CH जो है CI3 में आपका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए पूछा जाए गिलास है यानी शीशा की बात हो रही है, शीशा क्या है? तो शीशा आपका अतिशीतलित द्रव है। याद है एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अतिशीतलित द्रव है। ओके, और डेली क्लास का टाइम याद रखना 7 बजे से आपका जो है डेली क्लास चलती है फिजिक्स केमिस्ट्री की, और इसी चैनल पे आपका 9 PM में आपका जो है हिंदी इंग्लिश की क्लास चलेगी। और साथ ही आपको बिहार BSP जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग या यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा बिहार BSP, इस पर आपका बायोलॉजी की और मैथ की क्लास बिहार BSP पे आपका चलती है, ठीक है ना? तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, कर दिया, इसको भी आपको कैसे डाउनलोड करना वो भी जानकारी बताने वाला हूँ, और साथ ही कैसे आपको जो है
फुल कंटेंट आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में आपको सर्च करना है एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे एजुकेशन गैलेक्सी लिखोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। तो सबसे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा ताकि पेज लोडिंग सही से वर्क करे, है ना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सभी विषय की तैयारी के लिए ऑल सब्जेक्ट देखिए और यहाँ पर क्लिक कर का बटन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना। सभी विषय अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फुल कंटेंट आप लोग प्राप्त करना चाहते हो, तो ऑल सब्जेक्ट और क्लिक कर का जो बटन दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर देखिए सभी विषय की जो है तैयारी में आप लोग यहाँ से लगे रहना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए हिंदी इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है और सबके सामने देखिए क्लिक हेयर का बटन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको केमिस्ट्री की तैयारी करना तो केमिस्ट्री और क्लिक हेयर का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा, आपके सामने जो है कुछ इस प्रकार का पेज लोड लेगा। थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, आपका नेटवर्क स्पीड के अकॉर्डिंग आपका लोड लेगा। अब जैसे ये पेज लोड लिया, अब जैसे आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी चैप्टर की तैयारी करना है, उस चैप्टर को आपको सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे जैसे हमको ठोस अवस्था पढ़ना है, आपको क्या करना है, सॉलिड स्टेट में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ओके, अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने इस प्रकार का पेज लोड लेगा एंड यहाँ पर आप लोग देख लीजिए आपका क्वेश्चन दिख रहा है और साथ साथ आंसर भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन इसी प्रकार चैप्टर वाइज 10 देखिए सबसे कम समय बचा और इस तरह आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा और सभी क्वेश्चन का आंसर साथ ही साथ दे दिया एंड उसके बाद सब में टेस्ट भी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग नीचे की ओर जब आप लोग आओगे, यहाँ पर आप लोग आना है। अब जब नीचे की ओर आओगे तो आपके सामने देखिए हम आपको बता देता हूँ कहाँ पर टेस्ट मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखो एक एक चैप्टर में जो है 100 क्वेश्चन दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए 100 ऑब्जेक्टिव है तो सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर देखिए आपका टेस्ट दिया गया था। आप लोग स्टार्ट पे क्लिक करके अपना नाम डाल के टेस्ट भी लगा लीजिएगा। 5500 से अधिक स्टूडेंट टेस्ट लगा चुके, तो आपको यहाँ से टेस्ट भी जरूर लगा लेना है, पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिएगा यहीं से। ओके, तो इस प्रकार आपको सभी की सभी विषय की तैयारी कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट आपका यहाँ पर पीडीएफ नोट्स कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, डेली कम से कम 1 घंटा यहाँ पर आपको विजिट करना है। अब रही बात सर जी कैसे जो है तैयारी करना, तो जब एजुकेशन गैलेक्सी आप लोग सर्च करोगे और एडमिट कार्ड अगर आप लोग डाउन तैयारी करने के लिए यहाँ से ऑल सब्जेक्ट क्लिक में क्लिक कर लीजिएगा। अब रही बात सभी विषय कैसे जो है 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, तो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डाउनलोड एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जो बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है यहाँ से आकर आपको डाउनलोड करना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, ओके, तो आपको थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। जैसे आपको ये पेज को लोड लेने देना है। अब जैसे लोड लेगा यहाँ पर जितनी जानकारी आपको सारी जानकारी सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। जितना यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई सारा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है। अब जैसे पढ़ लीजिएगा एंड उसके बाद रही बात आपको डाउनलोड कहाँ से करना है एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया, यहाँ से मैट्रिक वाले स्टूडेंट डाउनलोड कर लीजिएगा। और इंटर वाले छात्र के लिए यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया डाउनलोड 12 फाइनल एडमिट कार्ड 2023, यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया, यहाँ पर लिंक है। यहाँ पर देखिए अगर एक लिंक वर्क नहीं करे दूसरा तीसरा सारा लिंक ट्राई करना, अगर एक वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर देखिए लिंक 1 का जो ऑप्शन है इस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे क्लिक कीजिएगा आपके सामने देखिए इस प्रकार का पेज लोड लेगा, तो थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा आपको वेट करना। आप जैसे ही आप लोग वेट करोगे आपके सामने यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिखेगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड दिख जाएगा। ओके, और डाउनलोड एडमिट कार्ड 2023 दिख रहा है। एंड उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट करना, जिस भी कॉलेज से होंगे यहाँ पर आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इस लिंक से अगर आपको डाउनलोड करने में दिक्कत होगी तो और भी बहुत सारा लिंक है, दूसरा लिंक आप लोग टाइप जिस भी कॉलेज से होंगे आप लोग कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेज लोडिंग लेने देना। अगर आपका नेटवर्क सही से अगर वर्क करेगा तो फटाफट लोडिंग ले लेगा, ऐसे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब जैसे लोडिंग लिया उसके बाद आपको क्या कहा जाए, फैकल्टी पूछा जाए, जिस भी फैकल्टीज होंगे वो फैकल्टी सेलेक्ट कर लेना, स्टूडेंट नेम डालना है एंड उसके बाद फादर्स नेम लिखना है। तो जो भी फादर्स नेम है वो फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए व्यू का बटन है, इस पर क्लिक करके सभी बच्चे 2023 परीक्षा का जो है फाइनल एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लेना है। तो ये आपको हमने ये भी बता दिया कैसे सभी बच्चे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आप लोग जल्दी आप लोग आइए, सभी के सभी स्टूडेंट 2023 परीक्षा की शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करने और आप लोग 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी एजुकेशन गैलेक्सी सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग 2023 परीक्षा का एडमिट कार्ड भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया है। और हाँ,
आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। अगर न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।